देखिए आज की ताज़ा खबर। ऋतिक ने एक बार फिर शाहरुख को मारा टॉन्ट। वैसे तो रईस और काबिल के बॉक्स ऑफिस घमासान के बाद सभी को लगा था कि ये दोनों सुपरस्टार्स अब एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब हैरी मेट सेजल के रिलीज से ठीक पहले ऋतिक ने अपने एक ट्वीट से इन सारी बातों पर फुल स्टॉप डाल दिया था। लेकिन ये क्या, अब फिर से ऋतिक अपने ट्वीट से एसआरके को टॉन्ट मार रहे हैं। जब हैरी मेट सेजल के रिलीज से पहले ऋतिक ने इस फिल्म के कास्ट को बेस्ट ऑफ लक विश किया था और अब उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए अक्षय को कहा कि उन्हें किसी की शुभकामनाओं की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी फिल्म वैसे ही इतनी शानदार है। अब ये ऋतिक का टॉन्ट है या कुछ और, आप ही डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान ने रखी टाइगर जिंदा है के मेकर्स के सामने सबसे बड़ी शर्त। सलमान ने दिखाई इस फिल्म के मेकर्स को अपने स्टारडम का दम। खबरों की माने तो सलमान ने मांगी टाइगर जिंदा है के प्रॉफिट की 50% शेयर। जी हाँ, यानी फिल्म 10 करोड़ का बिजनेस करे या फिर 100 करोड़ का, सलमान उसका हाफ प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे। अब सलमान कोई डिमांड करे और फिल्म मेकर्स उसे ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि सलमान ने इस फिल्म के लिए कोई भी फीस नहीं ली है, यानी फिल्म अगर फ्लॉप साबित होती है तो सलमान को भी ये घाटा उठाना पड़ेगा। वैसे भाईजान इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और शायद तभी उन्होंने ये शर्त रखी है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। 2017 की सुपर रिलीज ट्यूबलाइट सुपर फ्लॉप होने के कारण देश भर में इसके साथ जुड़े कई मूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसकी लो ऑक्यूपेंसी का इकोनॉमिक भार उठाना पड़ा था। तभी तो जब इन हताश इन्वेस्टर्स को सलमान खान एवं उनके पिता सलीम ने आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया और इसके लिए ही डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग बिठाकर 32.5 करोड़ का अमाउंट तय किया, तब जाकर उनकी जान में जान आई। यूं तो इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाने की डेडलाइन जुलाई में रखी गई थी, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, सलमान बिजी थे मोरक्को में टाइगर जिंदा है के शूट के साथ। अब जब वो वापस आ गए हैं देश, तो जल्द से जल्द ही वो इस काम को निपटा देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स में से कई ने एसआरके अनुष्का की फेलिंग रोमांटिक कॉमेडी पर भी काफी पैसा खोया है। अब देखना तो बस ये है कि एसआरके भी अपनी मूवी जब हैरी मेट सेजल के ना चलने पर सलमान भाई की तरह दरिया दिली दिखाते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें जरूर बताएं और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। बॉलीवुड पर लगा बाहुबली 2 का ग्रहण, जिसे तोड़ने में सुपरस्टार्स भी रहे नाकामयाब। आपको बता दें, बाहुबली 2 के रिलीज के बाद से ही बॉलीवुड में जैसे फ्लॉप फिल्म्स की लाइन सी लग गई है। यहाँ तक कि सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स भी अपनी फिल्मों के साथ धाराशायी हो गए। सलमान की ट्यूबलाइट और शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल, दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से इस ग्रहण को तोड़ पाएंगे। टॉयलेट एक प्रेम कथा 18 करोड़ के बजट पर बनी है। इससे पहले भी कई बार अक्षय ऐसी स्मॉल बजट फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा चुके हैं। अब देखते हैं अक्षय इस ग्रहण को तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। सलमान खान इन दिनों अबू धाबी में टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी हैं, ये कौन नहीं जानता। और अब अबू धाबी से मिले ढेर सारे प्यार को एक्नॉलेज करते हुए इस दिन दबंग खान ने ट्वीट कर अबू धाबी गवर्नमेंट और उनके फैंस का शुक्रिया अदा किया। सलमान के इन्हीं छोटे बड़े जेस्चर्स पर तो हम अपनी जान छिड़कते हैं। वैसे आपको बता दें, अगले कुछ दिनों के लिए सलमान और कैट अबू धाबी में ही शूटिंग करेंगे। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही ये फिल्म इस साल क्रिसमस पर रिलीज होगी, जहां सलमान और कैट पिछले इंस्टॉलमेंट की तरह टाइगर और जोया के किरदार में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।
उनकी बिगड़ती हेल्थ और साथी कॉमेडियन सुनील ग्रोवर से आपसी मनमुटाव के चलते एस कॉमेडियन कपिल शर्मा का साल कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। लेकिन अब जहां कपिल खुद तो है बिजी शूट करने में अपनी फिल्म फिरंगी, वहीं खबरें आ रही हैं कि शर्मा जी एंटर करने वाले हैं डिजिटल डोमेन। जी हां दोस्तों, अपने ड्राई स्पेल को एंड करते हुए कपिल का कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कपिल शर्मा शो हुआ 1 साल के लिए एक्सटेंड और उन्होंने शो के 5 साल से चल रहे फॉर्मेट को भी रेनोवेट करने का डिसीजन लिया। लेकिन न्यूज ये नहीं है, न्यूज तो है कि कपिल आने वाले हैं एक ऑनलाइन सीरीज के साथ। खबरों का बाजार गर्म है कि कपिल की बातचीत हुई Amazon प्राइम वीडियो, हुलू और नेटफ्लिक्स जैसे कई बड़े स्ट्रीमिंग साइट से। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार मिस्टर शर्मा ने फाइनली नेटफ्लिक्स को चुना। उनकी अपकमिंग फिल्म के साथ अब उनका नया ऑनलाइन शो भी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिरंगी की शूटिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है और इसमें कपिल अपने को स्टार्स इशिता दत्ता और मोनिका गिल के साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी हैं हमारी तरह एक्साइटेड कपिल के नए ऑनलाइन शो के लिए? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर जब हैरी मेट सेजल को भले ही डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस ना मिला हो, लेकिन ओवरसीज में ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। शायद जब हैरी मेट सेजल ही इस साल की दूसरी बॉलीवुड फिल्म है जिसे ओवरसीज में इतना पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें, सलमान खान ही एकमात्र ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्में ओवरसीज में लोगों को खूब पसंद आती थी। अभी तक सलमान खान की ट्यूबलाइट ही ओवरसीज में कमाने वाली दूसरी बड़ी फिल्म थी, लेकिन अब शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल ने सलमान को पीछे छोड़ते हुए बन गई है ओवरसीज में कमाई करने वाली दूसरी बड़ी बॉलीवुड फिल्म। मतलब हैरी ने लक्ष्मण के ट्यूबलाइट को 4 दिनों के अंदर ही फ्यूज कर दिया है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। टॉयलेट एक प्रेम कथा के रिलीज होने से पहले ही मचा बड़ा बवाल। ट्यूबलाइट और जब हैरी मेट सेजल के फ्लॉप हो जाने के बाद से ही अक्षय कुमार को उनकी आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर डर सता रहा है। इसलिए खिलाड़ी कुमार ने निकाली एक नई तरकीब। जी हाँ, खबरों की माने तो अक्षय अपने इस अपकमिंग फिल्म के लिए प्रेस शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि पब्लिक मीडिया से रिव्यू सुनकर ही अपनी राय बना लेती है। इसलिए इस बार उनकी फिल्म डायरेक्ट रिलीज होगी। जो भी होगा दर्शकों के सामने होगा, उनके राय को ही महत्व दिया जाएगा। तो दोस्तों, अक्षय की इस नई स्ट्रैटेजी के बारे में आपके क्या राय हैं? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और ऐसी ही एक उम्मीद शाहरुख खान को भी है। जब हैरी मेट सेजल के कलेक्शंस को देखकर कोई बच्चा भी कहेगा कि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, लेकिन फिर भी किंग खान को उम्मीद है कि लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान फिल्म के बारे में बात करते हुए शाहरुख ने कहा, ये ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। इस फिल्म से लोग धीरे धीरे ही कनेक्ट होंगे। अब देखते हैं आखिर SRK की ये उम्मीद सच्चाई में बदलती है या फिर एक उम्मीद बनकर ही रह जाती है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। एक था टाइगर के गाने माशा अल्लाह में कटरीना की बेली डांस तो आपको याद ही होगा, और अब जब इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है, ऐसे में टाइगर जिंदा है में भी सलमान और कटरीना का एक स्पेशल डांस नंबर तो होगा ही। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक कटरीना जल्द ही इस हाईलाइट सॉन्ग को शूट करती नजर आएंगी और एक बार फिर कटरीना इस गाने में अपने हुस्न की बिजलियां गिराती नजर आएंगी। सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कहा है कि इस सीक्वल में सब कुछ बड़े ही ग्रैंड तरीके से दर्शाया जाएगा। इसीलिए आशा की जा रही है कि इस हाईलाइट सॉन्ग को किसी एग्जॉटिक लोकेशन में शूट किया जाए। आपको बता दें, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही ये फिल्म इस साल क्रिसमस के आसपास रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। बॉलीवुड में आजकल नेपोटिज्म को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, जिसे देखो इस बारे में अपनी राय आगे रखने में जुटा हुआ है। पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का इस बात पर क्या मानना है? जब हैरी मेट सेजल को प्रमोट करने पहुंचे शाहरुख से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, मुझे ये शब्द समझ नहीं आता है। मैं दिल्ली से सपना लेकर इस माया नगरी में पहुंचा था,
जहां लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया। मेरी फैमिली भी किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी। साथ ही इस दिन शाहरुख ने कहा कि जरूरी नहीं है कि मैं हीरो हूं तो मेरे बच्चे भी हीरो बने। वो अगर बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर वो कलाकार बनना चाहते हैं तो भी ठीक ही है। तो दोस्तों, शाहरुख के इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें।